एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। नीरज क्वेश्चन क्या दिया है? यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 पता है आपको थ्योरम कौन सी है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये बस थोड़ा सा पढ़ लेना। ये आपको यूज करनी है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। बेटा आपसे कह रहा है प्रूव करिए वो लाइन जो मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, एक ऐसी लाइन, तो वो क्या होगी? पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको प्रूव करना कि वो पैरेलल है। सर मैंने इसके हिसाब से ट्रायंगल बनाया, मुझे एक ट्रायंगल बोला गया, मैंने बना लिया, मुझे एक लाइन बोली गई, वो भी मैंने बना ली। लेकिन बेटा इस बार मैं थोड़ा सा इनको डार्क करूंगा दोनों लाइंस को। आपको मैं बहुत पहले से बताया, जब मिड पॉइंट्स होता है ना, मिड पॉइंट्स, तो स्पेशली मैं डार्क करता हूं ताकि मालूम रहे कि ये मिड पॉइंट है ना बच्चों। आपसे क्या कह रहा है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, ये लाइन है डी, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो आपको प्रूव करिए कि ये इसके थर्ड साइड की कैसी होगी? पैरेलल होगी। ये आपको प्रूव करना है। गिवन में बच्चों आपको क्या दे रखा है? D and E are the midpoints. D and E are the midpoints of the sides AD and sorry, not D. Yes, AB and AC respectively. बच्चों आगे देखेंगे आपको क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि डी जो है वो बीसी के, कंस्ट्रक्शन की मुझे दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही है, प्रूफ चलेंगे। टारगेट सेट कर लेता हूं। जब उसने ये मिड पॉइंट बोल दिया है तो बेटा यहाँ पे अंडरस्टूड है मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ठीक, अब थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम जो थी 9th क्लास में, वो ये कहती है कि अगर कोई लाइन है जो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो ये लाइन डी पैरेलल होगी बीसी के, और डी क्या होगा? हाफ ऑफ बीसी होगा। सही है बेटा? सही है, ये हाफ होगी इसके, तो साइड्स के रेशियोज इक्वल। ठीक है, चलो अगर ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और थर्ड साइड के हाफ भी होती है। लेकिन बच्चों क्योंकि कहीं ना कहीं ये 10th का थोड़ा सा चल रहा है, तो इसमें अब ये मत कहना तो सर फिर तो ये सीधी सीधी हो गई, 9th का ही लग गया, ये दोनों मिड पॉइंट है तो इसके हाफ होगी, आगे लिख देंगे हम क्या? मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसके पैरेलल हो गई ना मिड पॉइंट थ्योरम ना। ऐसा नहीं करना है आपको, समझ रहे? ऐसा आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा इसमें 10th की थ्योरम यूज करनी है, और पता है इसीलिए उसने यहाँ पे ये शब्द लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.2, वरना वो लिखता ही क्यों? फिर तो वो नहीं लिखे तो फिर सीधी सीधी इसमें लग रही है कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ये इसके पैरेलल है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन उसने ये लिखने का मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कहीं आप इसे मिड पॉइंट थ्योरम से ना कर दो, हमको इसमें कन्वर्स लगानी है। अब लगानी कैसे वो मैं बता दूंगा, पहले मिड पॉइंट समझ में आ गई? पक्का? अच्छा अब इधर सुनो, इसको छोड़ो। हाँ भाई, अब आप मुझे एक बात बताइए कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है? कि जब साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं तो थर्ड साइड के वो लाइन कैसी होती है? पैरेलल, यही होती है। तो बेटा मेरा इसमें टारगेट क्या है? साइड्स के रेशियो को क्या करना? इक्वल करना। बहुत ही सिंपल है, समझिए। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम लगी नहीं है भले इसमें, बस खाली समझाई थी। समझाई क्यों थी? कि कोई लगा ना दे, बस इसीलिए समझाई थी। देखिए इसमें क्या करना है, AD अपॉन BD, मैं इसका रेशियो निकालना चाहूंगा। AD अपॉन BD, सर AD अपॉन AD हो जाएगा। एक बच्चा बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसने ये बोल रखा है कि D इस AB का क्या है? और मिड पॉइंट है, तो AD और BD कैसी होंगी? तो मैं BD को AD डाल दूं, बेटा कैंसिल होके क्या आ गया? यानी कि AD अपॉन BD का रेशियो इक्वल जो है बना आ गया। एंड दूसरी का लेंगे AE अपॉन EC, बच्चों AE अपॉन AE कर लो, क्योंकि AE और EC बराबर होंगे, E मिड पॉइंट है, कैंसिल होके बना गया। बेटा जब दोनों के RHS बराबर हैं तो LHS भी, यानी कि AD अपॉन BD AE अपॉन EC के क्या हो गए? और हमको पता है कि यूजिंग द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम
क्या अगर साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड के, तो बेटा आप लिखोगे सो डी पैरेलल टू बीसी, आगे रीजन लिखना पड़ेगा, बाय सीबीपीटी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या पूरा लिखो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, लिख लोगे। ये लीजिए प्रूफ हो गया, डी पैरेलल टू बीसी है, सही है। अब देखो इसमें बस एक कोई बच्चा ये मत सोचना कि फिर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का क्या यूज था जो आपने बीच में ये बताई थी। बस बेटा इसलिए बताई थी कि आप उसको लगा मत दो, कुछ बच्चे करते हैं उनको ये मेथड नहीं आता तो वो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं, इसीलिए उसने ऊपर इंडिकेट कर रखा है आपको थ्योरम 6.2 ही यूज करनी है, समझ गए? पक्का? नोट कर लो।